आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से 60 में से 13 नंबर बनने हैं। ये केमिस्ट्री 9th क्लास का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर के MCQs आने हैं और 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इस 5 और 6 11, 11 और 2 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब यहाँ 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। एक होता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और दूसरा होता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज हम पहले वाले सवाल को हम कर रहे हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को। जब भी आपका ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाला सवाल आए तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देनी है और उसके बाद फिर आप लोगों ने आगे चलना है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है और केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारी होती है पेज नंबर 2 के ऊपर। एक हेडिंग है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के अंदर दूसरी लाइन है यहाँ से जो इटैलिक फॉर्म के अंदर दी हुई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कंपोजिशन ऑफ मैटर, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, तीसरा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और चौथा है रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो हमने सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। ये हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के नीचे जो पैराग्राफ खड़ा हुआ है इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, याद नहीं करना। बस हमने यहाँ पर ये लिखना है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच आर एज फॉलो। और सबसे पहले हमने हेडिंग देनी है फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री की हेडिंग देने के बाद हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। हम कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसको हमने याद रखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। साथ में ये भी बताना है कि अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम, और मैटर के अंदर जो तब्दीली पैदा करती है। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ हम डेफिनेशन देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। तभी हमने कहा स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो हम इसकी जगह पर के स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की जगह पर हम यूँ भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, इसकी मिसाल अगर हम दें तो हम मिसाल दे सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट। क्या बताया जा रहा है? ऑल एलिमेंट। लेकिन किसको छोड़ के? इन ऑल एलिमेंट में कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? वो ऑल एलिमेंट के जिसमें ऊपर जो डेफिनेशन दी हुई है कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट शामिल नहीं होंगे। ऑल एलिमेंट एंड दे आर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। मतलब बड़ी आसानी के साथ हम यहाँ कह सकते हैं कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन एलिमेंट को और उन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, इन बायोकेमिस्ट्री वी स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वो वाले सब्सटेंसेस जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जब उनका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास बिल्कुल बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इनमें मिसालें हैं बायोमॉलिक्यूल्स की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वगैरह। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। ये बात याद रखनी है,
ये कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल कंपाउंड्स, सॉरी केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल वाली बात हमने लाजमी याद रखनी है। अब इसमें होता क्या है, बेसिक केमिकल जैसे ऑक्सीजन की बनावट बनाना, क्लोरीन का बनाना, अमोनिया का बनाना, कास्टिक सोडा का बनाना इसमें शामिल हो जाता है। इसके बाद छठी ब्रांच हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। 5 ब्रांचें पूछी जाएंगी आपसे, लेकिन आप जितनी भी ब्रांचें यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको याद कर लें। हो सकता है ऐन वक्त पर आपको कोई ब्रांच भूल जाए तो आप उसकी जगह पर दूसरी ब्रांच लिख सकते हैं, लेकिन 5 ब्रांच लिखने का मतलब सिर्फ 5 ब्रांच लिखनी है। अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, 6 ब्रांचों का तस्करा वहाँ पर नहीं करना आप लोगों ने। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरापी के अंदर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 7वीं ब्रांच है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी अबाउट कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं लिविंग कंपोनेंट जिनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, दूसरे होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट जिनको हम कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। तो हम दोनों कंपोनेंट्स का यहाँ पर स्टडी करते हैं और फिर उन कंपोनेंट्स के ऊपर द इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। तो इफ़ेक्ट क्या होता है, आजकल आप देखें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। शहर बसाने के लिए हम वो ज़मीन जो कि एग्रीकल्चर है उसको ख़त्म किए जा रहे हैं, सड़कें बिछाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म किया जा रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड को ख़त्म किए जा रहे हैं। तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पास ये पड़ रहा है कि जी हमारे यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जान रहे हैं। और फिर हमारी यहाँ सर्दियाँ भी बहुत शदीद हो रही हैं और गर्मियाँ भी बहुत शदीद हो रही हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद सेपरेशन। पहली बात क्या है जी, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल। क्यों भी सेपरेशन और एनालिसिस करते हैं सैंपल की, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, कि वो किन किन कंपोनेंट का बना हुआ है, किन किन चीज़ों का बना हुआ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक केमिकल है पानी, तो हम ये देखते हैं कि पानी जो है बना हुआ है H2O का, और पानी के अंदर हाइड्रोजन जो है वो 2 हिस्से है और ऑक्सीजन 1 हिस्सा मौजूद है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की 2 ब्रांच हैं, एक है क्वालिटेटिव एनालिटिकल केमिस्ट्री, दूसरी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस केमिस्ट्री। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी क्या है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर फर्दर जो कंपोनेंट्स हैं वो किस किस मिकदार के अंदर, किस किस क्वांटिटी के अंदर पाए जा रहे हैं, राइट। तो ये वाला टॉपिक जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोगों ने यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, उनकी मिसालें याद रखनी हैं, और अगर उससे ज़्यादा आप याद करना चाहते हैं तो आप इन ब्रांच का स्कोप भी देख लें, नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन पहले आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन और उनकी मिसालें याद करनी है, ताकि आपका ज़्यादातर पोर्शन कवर हो जाए। आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने बाकी दोस्तों को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन का बटन दबा दें और लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर जो है ना हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह।